ये मैं कैंटोनमेंट एरिया से गुजर रही हूँ। 5:45 बज गए, ये देखिए 5:45 एग्जैक्टली हो रहे हैं और मैं ऑफिस पहुँचने वाली हूँ। बस इतना ही, ये सब देखना था कि समय कैसे परिवर्तित हो जाता है ना। अभी हम 1 जुलाई से पहले जब ऑफिस जा रहे थे तो बहुत सड़कें खाली खाली मिल रही थी, पर अभी इतनी ज्यादा भीड़ होने लग गई है 5:30 बजे ही। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी जिंदगी में, मेरी प्यारी सी इस दुनिया में, और इस दुनिया के आप सब हिस्सा हैं क्योंकि आप सब मेरे साथी हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। देखिए मैं भी चाय पी रही हूँ। आप सबकी तो कमी थी, आप सबके साथ बैठ करके अगर पूरा वीडियो देखे तो कितना मजा आएगा। बच्चों को स्कूल भेज दिया ना, लंच में क्या दिया आज और आपकी बहू आपको चाय बना के दे गई ना, इत्मीनान हो जाता है ना इस वक्त में। आपकी बहू जो है बच्चों को स्कूल भेज के लंच वगैरह तैयार करके आपके बेटे के लिए लंच बॉक्स वगैरह तैयार कर दिया है, और आप दोनों मिल करके अब इत्मीनान से बैठ करके ये चाय की प्याली लीजिए और बैठ जाइए मेरे साथ पीने के लिए। और आप जनाब, आप क्या देख रहे हैं? हाँ देखिए देखिए, आप मोबाइल हो सके तो आप बाथरूम में ले जाइए लेकिन ध्यान रखिएगा पानी के बकेट में उसे गिरा मत दीजिएगा, ठीक है? तो ध्यान से वहां बैठ के इत्मीनान से आप देख सकते हैं इस वीडियो को। अब हम सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, चाय की चुस्की लेंगे और साथ साथ वीडियो देखेंगे। हर रोज आ जाया करिए, हाँ सच्ची कह रही हूँ, हर रोज 9 बजे आप आ जाया करिए और आकर के सरिता भाटिया के साथ यहाँ बैठ जाइए चाय पीने के लिए, और साथ में वीडियो भी देखेंगे हम सब। घर पहुंचती सबसे पहला मेरा काम होता है कपड़े चेंज करके फेस वॉश करो और एसी चला के कमरे में बैठ जाओ। क्या बताएं आपको, आप सब अगर दिल्ली में रहने वाले हमारे साथी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप सबको मालूम है कि कितनी बुरी वाली गर्मी और ह्यूमिडिटी हो रही है। ऐसा लगता है कि कपड़े फाड़ के शरीर से निकाल के फेंक दें, और मजबूरी हमारी ये होती है कि हमें कपड़ा पूरा पहन के रहना पड़ता है। मेल मेंबर तो जो है वो अच्छे से शॉर्ट्स में घूमते रहते हैं, बनियान वगैरह उतार के, लेकिन हमारे लिए तो बहुत ही मुसीबत है। सोचिए कि सुबह 4:30-5 बजे से घर से निकल के और 12 बजे हम जब घर वापस आते हैं तब तक तो एग्जॉस्ट हो जाता है, आम आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है, पर हमें अपने स्टेमिना को बनाए रखने की ज़रूरत होती है, हंसते मुस्कुराते रहने की ज़रूरत होती है, कितनी भी तकलीफ हो, शारीरिक हो या मानसिक भी हो, ताकि जो हमारे साथी हैं आप सब के चेहरे पे भी एक मुस्कुराहट आ सके और आप सबके चेहरे पे मुस्कुराहट हम देख सके। तो ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत स्पेशल वाला पार्ट होता है जिसे हमें निभाना पड़ता है। और वैसे भी वो आनंद पिक्चर का डायलॉग है ना कि हम सब तो कठपुतलियाँ हैं, ऊपर वाले के हाथ में डोर है, वो जैसे नचाता है वैसे हम सब नाचते रहते हैं। कितना फिल्मी हो जाता है ना, बट क्या करें, मैं ऐसी दुनिया में ऐसी जगह पे जॉब करती हूँ कि ये जो फिल्मी हो ही जाती हूँ मैं कहीं ना कहीं। हमारा मामला ना थोड़ा सा वोकल फॉर लोकल वाला है। लोकल बाजार से कमल सामान लाना ज़्यादा पसंद करते हैं और खुद से ये कपड़े की थैली लेकर के जाते हैं, और सामान जो भी ग्रोसरी वगैरह घर की ज़रूरत होती है वो खुद से लेकर के आते हैं खरीद के, और सब्जी भी वही लेकर के आते हैं खरीद करके। तो देखिए घर में कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, जैसे ये डिटर्जेंट पाउडर है, ये किचन में और पोछा वगैरह धोने के लिए जो पानी गर्म करके अपने हाथ से धोते हैं उसके लिए ये डिटर्जेंट आता है। और साथ में क्या लेकर के आए हैं, ये चावल का आटा लेकर के आए हैं, और तो सामान जो घर की ज़रूरत की थी, ये चने की दाल है, ये मिक्स दाल है, और ये राई है जिसे काले सरसों सब कहते हैं, इसको राई कहा जाता है, राई है ये। और ये ब्लैक सॉल्ट, काला नमक खत्म हुआ था तो डालने में सैलड वगैरह में दिक्कत हो रही थी, तो ये एक लेकर के आए हैं। और थोड़ी सी और सी चीज़ें हैं घर की, जैसे पीली वाली भी सरसों भी लेकर के आएंगे। सरसों है और ये राई, अगर जिसको नहीं मालूम है तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो काले रंग की होती है इसको राई कहा जाता है, और जो पीले रंग की होती है उसको सरसों कहा जाता है। और जो राई होती है उसमें थोड़ा सा कसैलापन होता है स्वाद में, और सरसों वगैरह जो है वो थोड़ी सी अलग उसका तेल निकाला जाता है कोल्हू का। तो ये सारी चीज़ें लेकर के आए हैं जो बहुत ज़रूरी थी।
और हाँ, ये इसके लिए इन सारी चीज़ों के साथ ये है कि हम कपड़े का थैला यूज़ करते हैं। और हमने कहा कि अभी सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को एकदम स्ट्रिक्टली बैन कर दिया है, जिसमें कि प्लास्टिक की चीज़ जो है, थैले वगैरह को एकदम स्ट्रिक्टली बैन किया है। तो हम सबको इसका ख्याल रखना चाहिए। ये थैला देखिए ऐसे मार्किन का सिला हुआ है। आप कोई ग्रोसरी या बड़े शॉप में अगर आप सामान लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ मिल जाता है, या फिर ये 20 रुपये 25 रुपये में आपको थैला बना हुआ मिल जाएगा। बट आप इस तरह का थैला अपने घर में भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। और जैसे पुरानी चादर हो गई, बेडशीट है, अगर आपका कोई टॉवल है, वो कपड़े वाला जो आता है जिसको गमछा कहते हैं, अगर वो पुराना हो गया तो उससे बना सकते हैं। मैं आपको बना के कभी बताऊंगी। पुरानी ऐसे घर का कोई भी कपड़ा हो, इस तरीके से आप बहुत अच्छे से थैले बना सकते हैं। तो जो सरकार ने बैन किया है और जो हमारी सेहत के लिए नहीं सही है, उसका तो कम से कम हम सबको ख्याल रखना चाहिए। तो ये कमल भी ख्याल रखते हैं और मैं भी इस बात का बहुत ख्याल रखती हूँ। और कमल तो पता नहीं पिछले कितने सालों से जब ऑफिस भी जाते थे तो इसी थैले में ही या जूट के थैले में खाना लेकर के जाते थे। तो कुछ चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए अपनी सेहत के लिए, सोसाइटी के सेहत के लिए और देश की सेहत के लिए, है ना। तो ये हमें मानना चाहिए। ये सारी चीज़ें अभी मैं रखूँगी डब्बे में डाल करके, जहाँ जहाँ रखना है। और ये सारी पैकेट अभी डाल के रख। हमारी बहुत सारे सब्सक्राइबर मित्र हैं, वो ये कहते रहते हैं कि आपकी बातों से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। पूजा कपूर जी, उन्होंने एक बहुत मोटिवेशनल कहानी भेजी है। उन्होंने कहा कि इसे अगर आपको मौका मिलेगा तो सरिता ज़रूर पढ़ के बताइएगा। मैं कहती हूँ कि अपने दम पे, अपने से, खुद से सबको सीखना चाहिए, करना चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। उसी पे ये कहानी है कि एक बार एक बादशाह सर्दियों की शाम अपने महल में दाखिल हो रहा था। तभी उसने एक बूढ़े दरबान को देखा जो महल के मुख्य दरवाजे पर बिल्कुल पुरानी और फटी वर्दी में पहरा दे रहा था। बादशाह ने उस बूढ़े दरबान के करीब अपनी सवारी को रुकवाया और उससे पूछा, सर्दी नहीं लग रही तुम्हें? इन फटे हुए कपड़ों में कैसे रात गुजारते हो? दरबान ने जवाब दिया, बहुत लग रही है हुजूर, मगर क्या करूं, गर्म कपड़े हैं नहीं मेरे पास, इसलिए मजबूरी में बर्दाश्त करना पड़ता है। कोई चारा भी नहीं है और ड्यूटी तो करनी ही है ना, नहीं तो गुजारा कैसे होगा। बादशाह का दिल पसीज गया और वो सोचने लगा कि इस बूढ़े के लिए क्या किया जाए। कुछ सोचकर बादशाह ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी महल के अंदर जाकर तुरंत अपना ही कोई गर्म कपड़ा तुम्हारे लिए भेजता हूँ, तुम बस थोड़ी देर और इंतजार करो। दरबार ने बहुत खुश होकर बादशाह को दिल से सलाम किया और साथ ही उसके प्रति अपनी कृतज्ञता और वफादारी का भी इजहार किया। लेकिन बादशाह जैसे ही महल में दाखिल हुए, वो अपनी रानी और बच्चों के साथ बातचीत में उलझ गए और कुछ देर के बाद वो दरबान के साथ किया हुआ अपना वादा भी भूल गए। उधर दरबान बेसब्री से इंतजार करता रहा। वो बार बार झांक कर देखता कि महल के अंदर से कोई आ रहा है क्या। नहीं, इसी तरह इंतजार में दरबान की पूरी रात गुजर गई। सुबह महल के मुख्य दरवाजे पर उस बूढ़े दरबान की अकड़ी हुई लाश पड़ी मिली और ठीक उसके करीब ही मिट्टी पर उनकी उंगलियों से लिखा गया ये शब्द भी, जो चीख चीख कर उसकी बेबसी की दास्तान सुना रहे थे, बादशाह सलामत, मैं कई सालों से लगातार सर्दियों में इसी फटी वर्दी में दरबानी कर रहा था, लेकिन मुझे कोई खास परेशानी नहीं हो रही थी। मगर कल रात सिर्फ आपके एक गर्म लिबास के वादे ने मेरी जान निकाल दी है। मैं इस उम्मीद के साथ इस दुनिया से विदा ले रहा हूँ कि भविष्य में आप फिर किसी लाचार गरीब इंसान से कोई झूठा वादा नहीं करेंगे। सहारे इंसान को अंदर तक खोखला कर देते हैं और दूसरे के प्रति उसकी उम्मीदें उसे बेहद कमजोर बना देती है। इसीलिए हम सब सिर्फ अपनी ताकत और सामर्थ्य के बल पर जीना शुरू करें और खुद की सहन शक्ति, खुद की खूबी पर भरोसा करना सीखें, क्योंकि हमारा हमसे अच्छा साथी, दोस्त, गुरु और हमदर्द इस दुनिया में शायद कोई और नहीं हो सकता। तो ये उस बात पे पूजा जी ने ये कहानी भेजी कि जो मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि हर इंसान को खुद से अपने हर काम को सीखना, जानने की कोशिश करती रहनी चाहिए। बहुत अच्छी कहानी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बस कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस
कहानी को सुनने के बाद इतना तो मोटिवेट हो ही गए होंगे आप सब कि छोटे छोटे काम जिसके लिए आप इंतज़ार करते रहते हैं कि वो आगे कर देगा, वो आगे कर देगा, उससे हट करके खुद से उस काम को करना सीखेंगे और करने की कोशिश करेंगे ना। मेरे से वादा आप सब कीजिए। हाँ, ऐसा आप करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं 100% अपने आप से हर काम को करने की कोशिश करती हूँ। कभी 1-2% अगर कहीं छूट जाए तभी मैं किसी और का सहारा लेती हूँ, और फिलहाल तो मुझे आप सबका लेना है सहारा। क्योंकि ये कहानी और पूरा वीडियो आप सबको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और अब कल मिलेंगे आपसे इसी वक्त। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। ये देखिए 9:45 हो गए हैं रात के, और अब बिल्कुल ही नहीं, वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। तो कल सुबह 9 बजे एक्जैक्टली आपसे मिलने आते हैं। आ जाइएगा मिलने मुझसे, मैं इंतज़ार करूँगी भाई। गुड नाइट, बाय बाय।